आखिर मैंने गमले में चावल को कैसे उगाया, आज की इस वीडियो में ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कौन से मंथ में आप चावल के पौधों को इनके बीजों से उगा सकते हो। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको पैडी यानी कि चावल के बीजों को ग्रो करना है, क्योंकि जिस तरीके से यानी कि नॉर्मल मेथड से हमारे और फ्लावर्स और वेजिटेबल प्लांट्स के सीड्स ग्रो होते हैं, उसी सेम तरीके से हमारे ये चावल के बीज ग्रो नहीं होते हैं। इनको ग्रो करने के लिए थोड़ी यूनिक टेक्निक्स लगती हैं, लेकिन ये बताने से पहले कि कैसे आप घर पर चावल के पौधों को इनके बीजों से ग्रो कर सकते हो, उससे पहले आप ये जान लो कि चावल के पौधों को आप जून जुलाई के मंथ में इनके बीजों से ग्रो कर सकते हो, क्योंकि चावल के पौधों को हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में मेनली रेनी सीजन में उगाया जाता है, क्योंकि चावल के पौधों को ग्रो होने के लिए ढेर सारा पानी लगता है। इसलिए खेतों में पानी भरा रहना चाहिए, तभी जाकर चावल के पौधे अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाते हैं। और बिल्कुल यही सेम कॉन्सेप्ट अगर आप चावल के पौधों को अपने घर पर ही टेरेस गार्डन पर भी ग्रो कर रहे हो तो यही सेम मेथड आपको अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, चावल के बीजों को लेना है। अब देखिए, जो नॉर्मल चावल होते हैं जो आपको ग्रोसरी स्टोर पर मिलते हैं या जो आपके घर में चावल अवेलेबल होते हैं, उससे कभी भी इनके पौधे जर्मिनेट नहीं होते हैं। हालांकि आपको यूट्यूब पर ऐसी ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें आप सभी को ये बताया जाता है कि जो नॉर्मल चावल होते हैं उसी से इसके पौधे ग्रो हो जाते हैं, लेकिन उन वीडियोस में या तो आपको सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं दिखाते हैं या वो वीडियोस अधिकतर फेक ही होती हैं। चावल को ग्रो करने के लिए हमें कुछ इस टाइप के सीड्स चाहिए पड़ते हैं जो कि आपको सीड शॉप वगैरह पर नॉर्मली मिल जाएंगे। इन सीड्स का सीधा कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, ये एक तरीके का चावल ही होता है लेकिन इसके ऊपर आउटर शेल लगा रहता है। अगर आप चावल के पौधों को घर पर ग्रो कर रहे हो तो एक बात का आपको विशेष याद रखना है, ये आउटर शेल होना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है, तभी जाकर चावल का बीज अंकुरित होगा। इसके बाद सिंपली आप सभी को चावल के बीजों को लेने के बाद नॉर्मल वाटर के अंदर प्लेस कर देना है मिनिमम 7 से 8 दिनों के लिए। और जब आप 7 से 8 दिनों बाद देखेंगे तो जो हमारे चावल के बीज होंगे इनमें से छोटे छोटे पीके आ चुके होंगे। फिर उस स्टेज पर आपको इन बीजों को पानी में से निकालने के बाद एक बाउल में प्लेस करना है, उसके अंदर भी आपको इन चावल के बीजों को वाटर के अंदर सोक कर रख देना है और ऐसी लोकेशन पर प्लेस कर दोगे जहां इसे मॉर्निंग की 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी मिल सके, अभी स्टार्टिंग फेज में सफिशिएंट रहेगी। और फिर लगभग 30 से 35 दिनों बाद जो हमारे चावल के बेबी प्लांट्स होंगे ये ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाएंगे। लेकिन अभी भी इन पौधों को हम फाइनल लोकेशन पर प्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी ये प्लांट स्मॉल है, लेकिन अब इन पौधों को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए अब इन बेबी प्लांट्स को हम सॉइल में लगा देंगे। बाकी अगर आप ये जानना चाहते हो कि चावल के पौधों को गमले में ग्रो करने के लिए कौन सी मिट्टी बेस्ट होती है, तो फिर उसके लिए इस वीडियो के सेकंड पार्ट को देखना बिल्कुल भी ना भूलें।